हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिवन बाय फ्रेस्नेल। नाम है साइंटिस्ट का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिवन बाय फ्रेस्नेल। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी अपर्चर कहते हैं बारीक होल को, किसी बारीक होल के एजेस से लाइट के बेंड होने के फिनोमिना को। लाइट चली और इसके किनारों से ऐसे बेंड हो गई। जैसे मैं यहां पर इस फिगर को अलग से बना के दिखाई दे रहा हूं। जैसे तुमने देखा हो घरों के अंदर जो विंडो लगी होती है, उन विंडो में कहीं कहीं तुमने देखा हो कभी बारीक होल हो, एक बहुत पतला सा होल है ये वाला, ठीक है ना, नैरो स्लिट कह सकते हैं आप इसको। बहुत पतला सा होल है और इस होल पर इधर से लाइट गिर रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये लाइट इस अपर्चर मींस इस ऑब्स्टिकल और या ये कहिए इस अपर्चर, इस होल के एजेस से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है ऐसे, इस तरह से। तुमने देखा हो कमरे के अंदर जो खिड़की है वो बारीक सा होल है, बाहर से लाइट आ रही है, तो इस होल के किनारों से लाइट क्या हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। और इधर कोई दीवार है, दीवार समझते हो ना। तो जो पोर्शन सामने दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में आपको एक बहुत चौड़ा सा वाइड लाइट पोर्शन दिखता है जहां पर लाइट गिर रही होती है। यहां से चलने वाली लाइट सीधी स्ट्रेट जैसे जाएगी और इसके अपर्चर के एजेस से लाइट बेंड होकर के भी जाएगी। तो ये जो जिस पोर्शन में लाइट पहुंच रही है उस पोर्शन की इस डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन बेंड। इस डिफ्रैक्शन बेंड की विड्थ, इसकी चौड़ाई डिपेंड करती है इस अपर्चर के साइज पर। अपर्चर जितना छोटा होगा, जिस पोर्शन में लाइट पहुंच रही है उस डिफ्रैक्शन बेंड की विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। डिफ्रैक्शन बेंड की जो विड्थ है वो डिपेंड करती है इस अपर्चर के साइज पर। लाइट बीम के किसी अपर्चर के एजेज से या किसी ऑब्स्टिकल कहते हैं अवरोध, जैसे कोई ऑब्स्टिकल है कोई छोटा सा और इधर से लाइट आ रही है मेरे बच्चे, इधर से, तो इसके किनारों से, इसके एजेज से लाइट ऐसे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाती है ऐसे, ऐसे लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर कोई स्क्रीन है मान लो, तो उस स्क्रीन पर यहां पर लाइट के ये वाला पोर्शन जो मिल रहा है जिसमें लाइट पहुंच रही है इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में ये क्या है, कोई ऑब्स्टिकल, कोई अवरोध। जैसे मान लो किसी पेड़ की पत्तियां हैं, ये समझ लो मेरी बात को, पेड़ की कोई ट्री देखा है ना, ट्री की जो पत्तियां हैं, लीफ होती हैं, उसके किनारों से इधर से आने वाली लाइट ऐसे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन तो वो वाला पोर्शन है कौन सा, जिस पर लाइट पहुंच रही है, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर ये वो पोर्शन है जिस पर लाइट यहां पर पहुंच रही है, डिफ्रैक्शन बेंड कहते हैं। और इस वाले पोर्शन में तुमने देखा हो इस वाले ऑब्स्टिकल की शैडो दिखाई देती है। ये क्या बेटा, शैडो दिखाई देती है, ठीक है ना। आपने देखा हो पेड़ की जो छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, तो उस पेड़ की पत्तियों के किनारों से लाइट ऐसे बेंड कर जाती है। और ग्राउंड पर तुमने देखा होगा इस टाइप के सर्कुलर पैच दिखाई देते हैं ये वाले। ये एक्चुअल में किसके कारण होता है, लाइट के इस ऑब्स्टिकल के किनारों से बेंड होने की वजह से ग्राउंड पर एक्चुअल में जो लीफ होती है ना इसकी ट्री की, उसकी ग्राउंड पर सर्कुलर पैच, उसके शैडो दिखाई देते हैं, एक्चुअल में सर्कुलर पैच दिखाई देते हैं। और सर्कुलर पैच के बोथ साइड, इधर भी और इधर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है जहां पर लाइट पहुंच रही होती है। ये होता किसके कारण है, डिफ्रैक्शन के कारण। यही बात मैंने यहां लिखी है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्मॉल इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर। ऑब्स्टिकल जितना छोटा होगा या अपर्चर जो होल है उसका अपर्चर जितना छोटा होगा,
डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा मेरे बच्चे। स्मॉल इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, मोर विल बी द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा। ऑब्स्टिकल जितना छोटा होगा, जो होल है उसका अपर्चर साइज जितना पतला होल होगा, उससे डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तुमने देखा हो कमरे के अंदर जो खिड़कियां लगी होती हैं उनमें बारीक होल हो रहे होते हैं, बाहर से सनलाइट जब उन होल से होकर के बाहर अंदर कमरे के अंदर आती है, तुमने देखा होगा एक इस टाइप की चौड़ी सी बीम चलती है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं तैरते हुए। बचपन में आप खेले होंगे उन पर, नहीं? कमरे की खिड़की में एक बारीक होल है और बाहर से सनलाइट आ रही है, तो बाहर से जो होल है ना वो उसका साइज बहुत छोटा है, तो उस होल के एजेज से, उसके किनारों से लाइट के बेंड होने की वजह से जब अंदर लाइट बीम जाती है तो क्या होती चली जाती है, आगे चल करके वाइड होती जाती है, और दीवार पर देखना बहुत ज्यादा विड्थ की लाइट बीम दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन बैंड बोलते हैं उनको। उन डिफ्रैक्शन बैंड का जो विड्थ है, जिस पार्ट पर लाइट पहुंच रही है, उस बैंड की विड्थ डिपेंड करती है मेरे बच्चे उस अपर्चर के साइज पर या ऑब्स्टिकल के साइज पर। ऑब्स्टिकल या अपर्चर का साइज जितना छोटा होगा, डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, मींस उस डिफ्रैक्शन बैंड की विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। यही बात मैंने लिखी है, स्मॉल इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, मोर विल बी द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड वाइस वर्सा। Longer is the wavelength of light, more will be the diffraction of light. If a wavelength of light increase, लाइट की वेवलेंथ मेरे बच्चे, वेव की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्या बेटा? अगर लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाए, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज देन विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड, या विड्थ ये कहिए द विड्थ देन विड्थ ऑफ फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन बैंड इंक्रीज। क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ होगी तो डिफ्रैक्शन बैंड की एंगुलर विड्थ ज्यादा होगी। ए यहां पर ऑब्स्टिकल का साइज है, ध्यान से सुन लो ठीक से, जरा गौर से देखो, ये फिगर बना हुआ है एक आपके सामने, ध्यान दो। आपने कहा है इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज देन विड्थ ऑफ फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन बैंड इंक्रीजेस। जरा ध्यान दो, जैसे ये कोई ऑब्स्टिकल है, ये वाला, ये कोई बहुत बारीक सा होल है यहां पर, और इस पर कोई लाइट बीम आ रही है, ये पैरेलल बीम, तो इसके बैंड से, इसके एजेस से ये लाइट क्या हो रही है, ऐसे बैंड हो रही है। इस वाले पोर्शन में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है डिफ्रैक्शन बैंड, ये वाला डिफ्रैक्शन बैंड जो दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में लाइट आपको दिखाई दे रही है। इस डिफ्रैक्शन बैंड की जो विड्थ होगी, इसकी ध्यान दो मेरी बात पर, लाइट को स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, इस किनारों से ऐसे बेंड हो गई, इसको बोलते हैं हम एंगुलर विड्थ। तो कितने एंगल से ये लाइट बेंड हुई है, एंगुलर विड्थ जितनी ज्यादा होगी, डिफ्रैक्शन बेंड की विड्थ, लीनियर विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। और ये एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई ए, इक्वल टू एक्स अपॉन ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एंगल थीटा, थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। ये लैम्डा बाई ए कहां से आया ये अभी बताएंगे। इस वाले ट्रायंगल में जरा गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल में इस डिस्टेंस को मैंने माना है एक्स, लीनियर हाफ लीनियर विड्थ है इस बैंड की, इस बैंड की फुल लीनियर विड्थ तो 2x है और हाफ लीनियर विड्थ कितनी है, x। तो ये एंगल थीटा बराबर क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क। इस डिस्टेंस को मैं आर्क मान सकता हूं और इस डिस्टेंस को मैं रेडियस मान सकता हूं। इस स्लिट से, इस अपर्चर से, या ये कहिए इस होल से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस, ये आपने स्मॉल डी मानी हुई है, ये लिखा हुआ है मैंने। तो थीटा इसकी एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ इस बैंड की थीटा होगी लैम्डा बाई ए या फिर एक्स अपॉन डी। जरा गौर से देखो, एंगुलर विड्थ या फ्रिंज की विड्थ जो होगी, वेवलेंथ ज्यादा होने पर एंगुलर विड्थ ज्यादा, और स्लिट की विड्थ जितनी कम होगी, इसका अपर्चर जितना छोटा होगा, इस स्लिट का अपर्चर है, इसकी विड्थ है ये ए, इस अपर्चर का साइज है, इस होल का साइज है जिसके किनारों से ये लाइट बेंड हो रही है। ठीक है ना, साइज ऑफ अपर्चर, ठीक है ना। ए
विड्थ है किसकी, इस वाले होल की। अपर्चर जितना छोटा होगा एंगुलर विड्थ उतनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, एंगुलर विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज, लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ मींस डिफ्रैक्शन बैंड की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड इज मच मोर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, हेंस डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मच मोर देन दैट ऑफ लाइट। क्योंकि साउंड की वेवलेंथ लाइट से बहुत ज्यादा है। भाई साउंड की वेवलेंथ किस में नापते हो आप, सेंटीमीटर में और मीटर में, जबकि लाइट की वेवलेंथ नापते हो आप एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम तो सेंटीमीटर और मीटर से बहुत छोटा है ना, तो इसका मतलब साउंड की वेवलेंथ लाइट से बहुत ज्यादा है, इसीलिए साउंड का डिफ्रैक्शन लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा हो कभी, आपने कहा साउंड की वेवलेंथ लाइट से ज्यादा है, इसी वजह से जिस वेव की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। आप देखना कभी किसी कमरे में कोई बारीक होल हो, कोई कमरा है उसकी विंडो में एक बहुत बारीक सा होल है, ठीक है ना, उस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, उस होल के दूसरी साइड में, कमरे के बाहर की साइड में, भाई कमरे के अंदर जो विंडो है उसमें एक बारीक सा होल है, ठीक है ना, और उस कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है, अंधेरा है कमरे के अंदर, और उसकी विंडो में एक बारीक सा होल है, और बाहर की तरफ, कमरे के बाहर उस होल के पीछे की तरफ एक कोई लाइट सोर्स रख दें अगर हम, उस होल से लाइट चलने वाली लाइट क्या उस कमरे में, पूरे कमरे में फैल जाएगी? नहीं फैलेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उस होल से चलने वाली लाइट कुछ पोर्शन में ही बैंड होगी, ऐसे कुछ हिस्से में ही बैंड होगी मेरे बच्चे, कुछ पोर्शन में ही उसके में लाइट दिखाई देगी। ऐसा नहीं है उस कमरे के जो होल है उसके ठीक साइड से जरा कॉर्नर पर हट करके बैठ जाइए तो क्या वहां पर लाइट आपको, उस होल से आने वाली लाइट क्या आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर उस होल के दूसरी तरफ अगर साउंड प्रोड्यूस करते हैं आप, तो उस होल में से आने वाली जो साउंड है, आप कमरे के किसी भी कॉर्नर पर बैठ जाना, आपको वो साउंड सुनाई देगी। उस होल के जस्ट सामने न बैठ करके, जैसे मान लो कमरे के अंदर यहां पर कोई होल है ये, और इधर की तरफ साउंड जनरेट कर दें, तो यहां से चलने वाली साउंड इनके किनारों से बैंड होकर के यहां भी पहुंचेगी, किनारों से बैंड होकर के इधर भी जाएगी, किनारों से बैंड होकर के और भी, समझ गए ना बात, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आप उस कमरे में किसी भी कॉर्नर में बैठ जाना तो उस होल से आने वाली साउंड उस कमरे के हर एक कॉर्नर तक पहुंचेगी, लेकिन उस होल से चलने वाली लाइट कमरे के हर पोर्शन में नहीं पहुंचती। इसका मतलब क्या है कि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, किससे? लाइट के कंपैरिजन में। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? सिंपल सी बात बोलिए बच्चों, फिर से समझ लो। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी बारीक होल के किनारों से या किसी ऑब्स्टिकल के किनारों से लाइट के बेंड होने को क्या बोलते हैं बच्चे? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस ऑब्स्टिकल या इस होल का अपर्चर जितना छोटा होगा या ऑब्स्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम है तो डिफ्रैक्शन कम होगा। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज देन विड्थ ऑफ फ्रिंज और डिफ्रैक्शन बैंड इंक्रीज, डिफ्रैक्शन बैंड की विड्थ ज्यादा होगी वेवलेंथ बढ़ाने पर। क्लियर है? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड इज मच मोर देन दैट ऑफ लाइट, हेंस डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मच मोर देन दैट ऑफ लाइट, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ लाइट से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से साउंड का डिफ्रैक्शन लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है बच्चों। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नैरो सिंगल स्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आता है। अब विशेष ध्यान से इस फिगर को बनाइए पहले, तभी आपको ये समझ आएगा मेरे बच्चे। आप इस फिगर को बना लेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना? ध्यान देना मेरी बात पर। इस फिगर को बनाइए बच्चों। मैं बात कर रहा हूं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए नैरो सिंगल स्लिट। इस फिगर को बनाइए पहले,
अभी आपको तभी समझ आएगा, पहले ये फिगर बनाओ। फिगर में क्या बनाना है आपको, ये कोई स्क्रीन है, ये वाली, इस स्क्रीन के बीच में यहां पर एक नैरो होल है, बहुत बारीक सा, जिस होल का अपर्चर ए लिखा है मैंने, विड्थ ऑफ स्लिट, ए क्या है यहां पर, विड्थ ऑफ स्लिट, क्या बेटा, विड्थ ऑफ स्लिट ए, ठीक है ना, जिस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, इट मींस इस पर आने वाली लाइट रेज पैरेलल है एक दूसरे की। तो इस होल के एजिज से एक्चुअल में इस स्लिट पर, इस होल पर जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, इस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पार्ट, इस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पार्ट सेकेंडरी वेवलेट्स इसमें से इमिट होती हैं। प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होती हैं। उन वेवलेट से चलने वाली लाइट जब इस डिफ्रैक्शन के कारण इस स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होती है, तो इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली मिनिमम, क्या बेटा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ये डार्क फ्रिंज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको डार्क फ्रिंज, इसको ब्राइट फ्रिंज, इसको डार्क फ्रिंज, इसको ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है? ठीक है मेरे बच्चे, डार्क फ्रिंज, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। इस वाली फ्रिंज को बोलते हैं डार्क फ्रिंज, फर्स्ट मिनिमा इसको बोला जाता है। इस पर गलत लिखा है, सही लिख लेना इसे, फर्स्ट मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा है, इधर ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा लिखो, इसे सही कर लो पहले, इसे फर्स्ट मिनिमा है। इसे बोलते हैं सेकंड मिनिमा, इधर सेकंड मिनिमा, ये सेकंड, ये वाला सेकंड मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है। सही करो पहले, बनाओ इसे, बनाइए पहले आप इसे, सही लिखो इसे। इसे फर्स्ट मिनिमा कहते हैं, इसे सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। जरा ध्यान दो, फर्स्ट मिनिमा और इधर के फर्स्ट मिनिमा के बीच में ये, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं बच्चों। और इस सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की, इस फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मिनिमा तक के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ। दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और इस एंगल को बोलते हैं, इस वाले एंगल को, ये हाफ एंगुलर विड्थ थीटा और इधर थीटा, तो इस पूरे एंगल को फुल एंगुलर विड्थ 2 थीटा, ठीक है ना। ये 2 थीटा फुल एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, थीटा हाफ एंगुलर विड्थ है, एक्स हाफ लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, और 2x फुल लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की। ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये फोर्थ ऑर्डर मिनिमा। सेम उसी तरह से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर मिनिमा। क्लियर? फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मिनिमम। ठीक है, ये फिगर को पहले बना लो। इस स्लिट की विड्थ मैंने ए लिखी है, और इस स्लिट से इस स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है, यहां तक की, ये डिस्टेंस स्मॉल डी लिखी है मैंने। इस फिगर को बना लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज आपसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, ये बात अच्छे से समझ लो। ठीक है, बना लिया फिगर, फिर से देख लीजिए। ये फर्स्ट मिनिमा है, इधर फर्स्ट मिनिमा, इसके बाद सेकंड मिनिमा डालना है, इस पर सेकंड डालना बच्चों, ये थर्ड मिनिमा डालना, इसे फोर्थ मिनिमा डालना। फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में ये वाला, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा के बीच में जो मैक्सिमा है ये वाला, इसे सेकंड मैक्सिमा कहते हैं। थर्ड मिनिमा फोर्थ मिनिमा के बीच में जो मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है। ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा के दोनों के बीच में
जो पीक दिखाई दे रहा है ये वाला पीक, ये वाला पीक, इस पीक को, इस वाले पीक को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। आपने लिखा है यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट बैंड कहते हैं इसको। और सेंट्रल ब्राइट बैंड की यहां से लेकर के इसके फर्स्ट मिनिमा से इधर के फर्स्ट मिनिमा तक की जो लीनियर डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फुल लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और इस टोटल एंगल को बोलते हैं फुल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और थीटा को बोलते हैं हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और इस एक्स को बोलते हैं हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये फिगर को ठीक से बना लीजिए। बना लिया, सिंपल फिगर है, कुछ नहीं है। कोई यहां पर एक स्क्रीन के अंदर एक बारीक सा होल है, इस ऑब्स्टिकल का या ये कहिए इसका, इस होल का अपर्चर, इसकी विड्थ ए लिखी है आपने स्लिट की, जिस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। इस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स से इमिट होती हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट रेज। इन सेकेंडरी वेवलेट से चलने वाली लाइट वेव डिफ्रैक्शन के कारण जब इस स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होती हैं, तो इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं ऑल्टरनेटली। ठीक है ना, ये डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का फिगर है। आप इसको ठीक से ड्रॉ कर लें। कर लिया? चलें, आपने सिंपल सी लाइन लिखी है, ये बात यहां पर देखिएगा। सपोज ए प्लेन वेव फ्रंट, सपोज ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, एवरी पार्ट ऑफ द स्लिट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इस स्लिट का हर एक पार्ट एक सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स का काम करता है। दीज वेवलेट्स emits light wave in all possible directions. The diffraction is obtained on a screen placed at a large distance. क्या बेटा, जब इस सिंगल स्लिट पर जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, तो इस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पार्ट क्या बेटा बिहेव करता है सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह, और उन सेकेंडरी वेवलेट से इमिट होती हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट वेव। और उन सेकेंडरी वेवलेट से डिफ्रैक्टेड होने वाली लाइट वेव जब इस स्क्रीन पर सुपरपोज होती है, तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बैंड्स बोलते हैं। यही लिखा है मैंने। द डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस, ड्यू टू विच ऑल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू डिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात लिखी है मैंने, कुछ नहीं है इसमें बच्चों, फिगर आपने बना ही लिया होगा। सिंपल सी बात बोली है आपने, ऐसा मान लिया आपने। सपोज ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, एवरी पार्ट ऑफ दिस स्लिट will act as a source of secondary wavelets. These wavelets emits waves in all possible direction. The diffraction is obtained on a screen. जिससे उन सेकेंडरी वेवलेट से चलने वाली लाइट वेव डिफ्रैक्ट होकर के स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होंगी, जिससे इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, जिनको डिफ्रैक्शन बैंड्स कहा जाता है। ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। अब जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से, सिंपल सी बात लिखी है मेरे बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पर। जैसे आपने कहा, जरा गौर से देखें, ये कोई स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ ए लिखी है आपने, ए यहां पर स्लिट की विड्थ है, ये ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है ना, विड्थ ऑफ स्लिट। तो इस स्लिट के एक एज से चलने वाली लाइट रेज और इस वाली एज से चलने वाली लाइट रेज जब यहां सुपरपोज होगी, तो इन दोनों लाइट वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस के लिए
मेरे बच्चे एक रिलेशन है, आपको लर्न करना है, ये बात मैंने यहां लिखी है। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं मेरे बच्चे, ये तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, इनको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बाद में जो मिनिमा मिलते हैं इनको सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है ना। ध्यान दो मेरी बात पर। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा फॉर nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड वेव। एक तो वेव यहां से और एक वेव यहां से टर्न होकर के यहां पर सुपर इंपोज हुई, तो इन दोनों वेव के बीच, इस वाली वेव और इस वेव के बीच में मैं मिनिमा की बात करूं या मैक्सिमा की बात करूं, सबसे पहले हमने बात की है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा फॉर nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा ऑन द स्क्रीन। मान लो ये nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा है, nth ऑर्डर मिनिमा है। ये कौन सा ऑर्डर मिनिमा है? nth ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। nth ऑर्डर मिनिमा के लिए डिफ्रैक्टेड वेव के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। डिफ्रैक्शन में दो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस सिंगल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन है तो दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस की कंडीशन है बच्चों डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर ये पाथ डिफरेंस जस्ट किसके बराबर है? एन लैम्डा के बराबर है। अगर ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके बराबर है? एन लैम्डा के बराबर है। ये कंडीशन होती है सेकेंडरी मिनिमा की, मतलब मिनिमा की, कि ये वाली पाथ और इस वाली पाथ चली गई डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस मिनिमा की कंडीशन देख रहे हो आप, तो अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है तो कंडीशन होती है मिनिमा की। ये बात अच्छे से समझ लो। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन मिनिमा की है वो कंडीशन इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की थी। इसका मतलब इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मैक्सिमा की है, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन में वो कंडीशन मिनिमा की होती है। क्या कहा? इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मैक्सिमा की थी पाथ रेफरेंस के लिए, वो कंडीशन डिफ्रैक्शन में मिनिमा की है। तो इसका मतलब दो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा मिनिमा के लिए अगर लिखेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे? बराबर एन लैम्डा। प्लस माइनस एन लैम्डा क्यों बताया आपने? क्योंकि सेंट्रल से इधर मिनिमा, ये मिनिमा, ये इधर मिनिमा, इधर मिनिमा। प्लस का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड, इधर भी मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये और इस सेंट्रल के इधर साइड भी ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा। तो एक साइड को तो आपने प्लस लिख दिया, एक साइड को आपने माइनस लिख दिया, प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक है नहीं? वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एन की जगह पर 1 लिखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात हो गई। एन की जगह पर सेकंड लिखोगे इसमें तो सेकंड मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना? तो एन की जगह पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट मिनिमा, एन की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेकंड मिनिमा, एन की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो थर्ड मिनिमा। यहां तक बात क्लियर है? इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज रिटेन एज थीटा। अगर ये एंगल छोटा होता, इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, फिगर देख लेना ध्यान से, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो मेरे बच्चे साइन थीटा को, इस साइन थीटा को क्या लिखते हैं? हम थीटा लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को फिर कैसे लिख सकते हैं हम? ए इंटू थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर है? तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी? हाफ लीनियर एंगुलर विड्थ क्या होगी फिर यहां से? थीटा इज इक्वल टू, ए को नीचे ले लो, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। क्लियर? और इस रिलेशन में जरा गौर से देखें, एंगुलर विड्थ किस में होगी मेरे बच्चे? रेडियल में, ठीक है ना? अब मुझे फर्स्ट मिनिमा के लिए चाहिए, जैसे फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ चाहिए तो एन की जगह पर 1 लिख दो, तो ये एंगुलर विड्थ यहां तक की, इसके लिए एंगुलर विड्थ कितनी आएगी? इसके लिए लैम्डा बाई ए। सेकंड मिनिमा की एंगुलर विड्थ चाहिए मुझे तो एन की जगह पर 2 लिखो, तो सेकंड मिनिमा ये वाला है, इसकी मिनिमा
कितनी हो जाएगी एंगुलर विड्थ, 2 लिखो तो यहां पर वैल्यू आएगी 2 लैम्डा बाई ए। थर्ड के लिए ये थर्ड, इसके लिए एंगुलर विड्थ कितनी होगी, एन की जगह पर 3 लिखो 3 लैम्डा बाई ए। इसका मतलब फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा इन दोनों के बीच की जो एंगुलर विड्थ होगी ये वाली, ये फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होगी, ये स्पेसिंग होगी फर्स्ट मैक्सिमा की 2 लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए। तो ये एंगुलर विड्थ कितनी होगी, इतनी केवल 2 लैम्डा बाई ए अपॉन लैम्डा बाई ए। तो ये एंगुलर विड्थ कितनी होगी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये लैम्डा बाई ए होगी। क्लियर, ये बात क्लियर है। सेम इसी तरह से यहां पर इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, लैम्डा बाई ए सेकंड की 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाई ए। क्लियर है, एंगुलर विड्थ पता चल जाएगी बच्चों हमको। इफ डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज xn, अगर nth ऑर्डर मिनिमा की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से xn है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस, ये सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अगर सेंट्रल मैक्सिमा से nth ऑर्डर मिनिमा, तो सुनो जरा ध्यान से, सेंट्रल मैक्सिमा से यहां से मान लो ये nth ऑर्डर मिनिमा है, ये वाला मान जाइए nth ऑर्डर मिनिमा है, nth मिनिमा है ये। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा से nth ऑर्डर मिनिमा तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर हम xn कहें तो इस x की जगह पर xn कहें तो ये एंगल कितना होगा, या इसको हमने xn कहा तो ये एंगल क्या होगा, यहां तक के लिए ये एंगल कितना होगा, ये थीटा को क्या कहेंगे, xn अपॉन यहां तक की डिस्टेंस a। ठीक है ना, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा बाई a इक्वल टू xn अपॉन d। क्लियर, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू nth ऑर्डर मिनिमा के लिए एंगुलर विड्थ n लैम्डा बाई a, या फिर अगर उस nth ऑर्डर मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस xn है, लीनियर डिस्टेंस, तो ये एंगल लीनियर डिस्टेंस के टर्म में निकाला तो क्या होगा, ये तो आर्क, ये रेडियस, xn अपॉन d। क्लियर है, तो अगर उसकी लीनियर डिस्टेंस निकालनी है आपको तो xn बराबर क्या हो जाएगा, यहां से xn इक्वल टू, इसको इधर ले लो, n लैम्डा d अपॉन a, n की जगह पर 1 लिख दो तो ये डिस्टेंस यहां तक की निकल आई, लैम्डा डी बाई ए। n की जगह पर अगर 1 लिखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की डिस्टेंस निकलेगी सेंट्रल मैक्सिमा से, ये डिस्टेंस निकलेगी x। n की जगह पर 2 लिखोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 लिखेंगे n की जगह पर, तो ये डिस्टेंस निकलेगी सेकंड ऑर्डर मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी निकलेगी। n की जगह पर 3 लिखोगे, सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ऑर्डर मिनिमा की लीनियर डिस्टेंस निकलेगी। क्लियर है ये बात हमने यहां लिख दी है। इफ डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज xn, तो उस थीटा को लिख सकता हूं मैं xn अपॉन d, या x अपॉन d इक्वल टू n लैम्डा बाई a, n लैम्डा बाई a। nth ऑर्डर मिनिमा की बात है तो x डिस्टेंस nth ऑर्डर मिनिमा की हो गई है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन थीटा इक्वल टू x अपॉन d इक्वल टू n लैम्डा बाई a, तो हम लीनियर डिस्टेंस, लीनियर पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए n बराबर 1 लिखो, यहां पर n बराबर 1 लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, x अपॉन d इक्वल टू लैम्डा बाई a। इन दिस रिलेशन वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। ठीक, वेयर थीटा इज हाफ एंगुलर विड्थ। इस फिगर को जरा गौर से देख लो ठीक से। यहां पर इस थीटा को तो बोलते हैं हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं मेरे बच्चे, देखो इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और इधर के फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच की जो सेपरेशन है, ये वाली सेपरेशन, ये तो फुल लीनियर विड्थ कहलाती है, और ये एंगल फुल एंगुलर विड्थ कहलाती है। और इस एंगल को लेंगे हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बात मैंने लिखी है यहां पर। थीटा हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एक्स हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 थीटा फुल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2x फुल लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर।
डी यहां पर क्या है मेरे बच्चे, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, इस स्लिट से, इस होल से इस स्क्रीन तक की ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। एक एक पॉइंट फिगर से ध्यान रखिएगा। लैम्डा क्या चीज है, जो लाइट आ रही है उस स्लिट पर, उस आने वाली लाइट की वेवलेंथ है। एज विड्थ ऑफ स्लिट डिक्रीज, अगर इस स्लिट की विड्थ कम होती, विड्थ ऑफ स्लिट डिक्रीज देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज। जरा गौर से देख लो, अगर स्लिट की विड्थ क्या बेटा घट जाए, विड्थ ऑफ स्लिट डिक्रीज मींस एक ही वैल्यू अगर कम हो तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ जाएगी। एक कम हो, जितना कम होगा अपर्चर जितना छोटा होगा, डिफ्रैक्शन बैंड की विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, मैंने कहा डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन मिनिमा की है वो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की है। तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा को एन लैम्डा के बराबर लिखा तो मिनिमा की कंडीशन है, और अगर ए साइन थीटा को हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर लिख दें तो वो कंडीशन होती है मेरे बच्चे मैक्सिमा की। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टेड वेव्स ए साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है। डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन मैक्सिमा की है, इंटरफेरेंस में वो मिनिमा की होती है, और डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन मिनिमा की है वो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की है। दोनों जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर पाथ डिफरेंस दो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच ए साइन थीटा की वैल्यू अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो ये कंडीशन है किसकी, मैक्सिमा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की जगह पर 1 लिख दो तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, n की जगह पर 2 लिख दो, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन, ये वैल्यू आती चली जाएगी। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज रिटन एज थीटा। तो इस साइन थीटा को अगर एंगल छोटा है तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को थीटा। तो यहां पर थीटा लिख दो तो बच्चों क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को आपने क्या लिख दिया, थीटा। तो इस साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, a इंटू थीटा इक्वल टू क्या बन गया 2n+1 लैम्डा बाई 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस a को नीचे ले लो तो थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन a को नीचे ले लो, लैम्डा अपॉन 2a। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, nth ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, नहीं मैक्सिमा। क्या बेटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। क्लियर। इफ लीनियर डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा इज xn, अगर उस nth ऑर्डर मैक्सिमा की लीनियर विड्थ xn होती, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से, ये मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से इस सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ ये xn होती, तो इसकी एंगुलर विड्थ क्या होती, इसकी एंगुलर विड्थ क्या होती, तो उस केस में एंगल थीटा ये लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो उस केस में थीटा इक्वल टू क्या होता, x अपॉन ये डिस्टेंस d, ठीक। और इक्वल टू कितना है 2n+1 मैक्सिमा के लिए लैम्डा अपॉन 2a। क्लियर, यही लिखा है मैंने। इफ लीनियर डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा इज xn फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा देन थीटा इक्वल टू xn अपॉन d इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a। थीटा इक्वल टू xn अपॉन ये डिस्टेंस थीटा की जगह पर लिख देंगे हम, इस थीटा की जगह पर। क्लियर है। तो xn अपॉन d इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो xn बराबर क्या होगा 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2a। क्लियर, ये पोजीशन समझ में आ गई। अब इसमें n की जगह पर यहां पर मेरे बच्चे ध्यान दीजिए मेरी बात पर,
n की जगह पर 1 लिखिए आप, इसमें n की जगह पर अगर 1 लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की पोजीशन निकल आएगी। n की जगह पर अगर 1 लिखेंगे, जरा गौर से देखो, जरा यहां पर देखो, मिनिमा के लिए x की वैल्यू कितनी थी, यहां से x निकल सकता है, x इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। मिनिमा के लिए तो x होगा लैम्डा डी अपॉन ए, और मैक्सिमा के लिए x कितना है, x इक्वल टू, मैक्सिमा के लिए x इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a। अब इसमें n की जगह पर 1 लिख दो तो फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस निकल आएगी। जरा गौर से देखो, यहां पर जरा गौर से देखो भाई, x इक्वल टू आपने क्या लिखा है 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a। क्लियर? ठीक है। अब इस n की जगह पर 1 लिखो, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो 2 प्लस n की जगह पर 1 लिखो तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 तो 3 लैम्डा डी बाई 2a। तो उस केस में x कितना हो जाएगा, यहां से फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा डी अपॉन 2a। और एंगुलर पोजीशन देखें अगर, तो एंगुलर पोजीशन देखें थीटा, तो थीटा देखें तो 3 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा। एंगुलर पोजीशन देखेंगे, इसमें एंगल देखेंगे, n की जगह पर 1 लिखो तो 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2a। तो फर्स्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा है यहां पर, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसकी एंगुलर पोजीशन यहां पर कितनी होगी 3 लैम्डा बाई 2a। n की जगह पर 2 लिखो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 तो ये वैल्यू सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 2a। थर्ड ऑर्डर के लिए देखेंगे, इसके लिए n की जगह पर 3 लिखोगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 लैम्डा बाई 2a। तो जरा गौर से देखो, लैम्डा बाई 2a लैम्डा बाई 2a लैम्डा बाई 2a 3 5 7, तो लैम्डा बाई 2a का ऑड मल्टीपल हो गया ना मैक्सिमा का। तो इस फिगर को मैंने यहां पर बनाने के बजाय देखो बच्चों, मैंने यहां बना दिया। जरा गौर से देखिएगा, ये इस वाले फिगर को जरा गौर से देखो, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, इस वाले फिगर को जरा गौर से देखो। ये वाला जो फिगर है ना, ध्यान से देखो, अगर ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, ये तो स्क्रीन बनाई है मैंने बच्चों, ये बनाया है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, इधर का फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां पर लिख दिया सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अगर देखेंगे इसकी, तो फर्स्ट ऑर्डर इधर का मिनिमा और फर्स्ट ऑर्डर इधर का मिनिमा, और इसकी मिनिमा की कंडीशन क्या है, फॉर मिनिमा की कंडीशन है एंगुलर पोजीशन मिनिमा के लिए लैम्डा बाई n लैम्डा बाई a, n लैम्डा बाई a। और फॉर मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या है 2n+1 लैम्डा बाई 2a। ये एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा की है। अब n की जगह पर, यहां पर n की जगह पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो एंड सो ऑन। ये तो मिनिमम कंडीशन आती जाएंगी। यहां पर n की जगह पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये मैक्सिमा की कंडीशन आती जाएगी। अब n की जगह पर 0 लिखो, n की जगह पर यहां 0 लिखो तो सेंट्रल मैक्सिमा तो मिलेगा, लेकिन n की जगह पर 0 लिखने पर सेंट्रल मिनिमा नहीं मिलता बच्चों। तो n की जगह पर यहां 0 लिख दोगे तो लैम्डा बाई क्या आएगा, ये थीटा 0 आएगा। तो यहां पर थीटा मैंने 0 लिखा है। अब इस सेंट्रल मैक्सिमा के इधर चलो, तो इसके बाद n की जगह पर 1 लिखो, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो उसकी एंगुलर पोजीशन आएगी, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो लैम्डा बाई a। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो इसकी एंगुलर पोजीशन होगी लैम्डा बाई a। और इधर लिखेंगे n की जगह पर 1, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब इधर प्लस ले रहे हो अगर आप तो इधर माइनस लोगे, ठीक है ना। तो इधर n की जगह पर 1 लिखोगे तब भी लैम्डा बाई a, ये फर्स्ट मिनिमा। तो एक सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड, इधर फर्स्ट मिनिमा के बीच की सेपरेशन ये वाली ये एंगुलर विड्थ होगी लैम्डा बाई a इधर और लैम्डा बाई a इधर। तो इस वाले की सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है ये कितनी होगी 2 लैम्डा बाई a। ध्यान देना, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, n की जगह पर 1 लिखो, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा
2 + 1 3 λ/2 है। ये रहा मैक्सिमा की पोजीशन 3 λ/2 है, लिखिए ये रही। अब n की जगह पर यहां पर 2 लिखो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा मिलेगा तो n की जगह पर इसमें 2 लिखो तो 2 λ/a, जो सेकंड ऑर्डर मिनिमा ये लिखा है 2 λ/a। अब सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा ये, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा में n की जगह पर 2 लिखो, 2 × 2 4 + 1 5 λ/2 है। यहाँ पर ये मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा 5 λ/a। ये थर्ड मिनिमा है, n की जगह पर 3 लिखेंगे तो 3 λ/a। सिमिलरली जैसे इधर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, सेम उसी तरह से ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। इस मिनिमा से ये मैक्सिमा जो मिल रहा है कितनी पर मिलेगा, जितने पर ये मैक्सिमा मिला है 3 λ/2 है, इधर भी 3 λ/2 है। ये मिनिमा 2 λ/a पर है, ये मिनिमा भी 2 λ/a पर है। बोथ साइड, इधर भी मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, और इस सेंट्रल मैक्सिमा के ये बोथ साइड, इधर भी मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ये वाला चेक करो, इसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, यहां से λ/a और यहां से λ/a। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है 2 λ/a। लेकिन सेकेंडरी जो मैक्सिमा होता है मेरे बच्चे, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। और इससे आगे वाले जो मैक्सिमा मिलते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस मैक्सिमा की विड्थ जरा चेक करना, इस वाली मैक्सिमा की विड्थ यहां पर कितना लिख रहा है λ/a, यहां पर कितना लिख रहा है 2 λ/a। तो ये वाली विड्थ कितनी हो गई, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की λ/a हो गई। इसका मतलब ये हो गया λ/a। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है ये वाली, वो सेकेंडरी मैक्सिमा से जस्ट डबल है। ये तो λ/a है और ये कितनी है 2 λ/a। चेक कर लो, क्योंकि यहां से यहां तक λ/a, यहां से यहां तक λ/a, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी 2 λ/a। लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा की ये तो λ/a और यहां पर 2 λ/a, तो ये विड्थ कितनी होगी केवल λ/a। इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा से हाफ होगी, या ऐसे कहो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से जस्ट डबल होती है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट, इस स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड, इस स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा के इधर जाएं और इधर जाएं। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से इस मैक्सिमा, ये वाली जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, वो सेकेंडरी मैक्सिमा से जस्ट डबल होती है। ये वाली विड्थ, ये विड्थ इससे डबल है, और ये वाली विड्थ सेम होंगी, ये और ये सेम होगी। ये क्या बेटा, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ तो सभी की एक जैसी है, ये वाली विड्थ सेम है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से जस्ट डबल है। दूसरी बात, सेंट्रल मैक्सिमा से बोथ साइड स्क्रीन पर पॉजिटिव चलाएं या फिर नेगेटिव चलाएं, तो जो मैक्सिमा मिलते हैं इनकी, तो जरा पीक देखो जरा गौर से। इसका पीक सबसे ऊपर है, इसका पीक इससे नीचे आ गया, इसका पीक इससे नीचे आ गया, इसके बाद जो मिलेगा ना पीक, उसके बाद ऐसे मिलेगा, इसके बाद जो पीक मिलेगा इससे और नीचे मिलेगा, ऐसे इसके बाद जो मिलेगा पीक और नीचे होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से बोथ साइड जब चलते हैं आप, क्या बेटा, तो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। इस तरह से ग्रेजुअली इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज होती है। बोथ साइड इधर जाएंगे तब भी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की ग्रेजुअली क्या होगी, घटेगी, और इधर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ये बात मैंने लिख दी है मेरे बच्चे यहां पर। The width of central maxima is twice as that of secondary maxima, and the intensity of the secondary maxima goes on decreasing as shown in figure। इस फिगर में देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा से आगे चलने पर ग्रेजुअली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंचोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। ठीक है, मैं यहां तक समझता हूं, यहां तक ये टॉपिक समझ आया हो बच्चों, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, क्या बेटा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। आपको कंडीशन मेरे ख्याल से मिनिमा की एंगुलर पोजीशन के लिए फॉर्मूला ध्यान होगा, फॉर मिनिमा x/,
डी इक्वल टू लेमडा बाई ए। ठीक है ना, क्लियर है। ये मेन फॉर्मूला है डिफ्रैक्शन के लिए, मिनिमा के लिए कंडीशन है। इन अब क्वेश्चन प्रॉब्लम देखें जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट इज 0.1 mm। स्लिट की विड्थ दे रखी है 0.1 mm, इसका मतलब ए की वैल्यू दी है, ये वाली ए की वैल्यू। एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज 1 मीटर। इस डी की वैल्यू दी है 1 मीटर, 1 मीटर ये डी दी है। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 6280 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ पूछा है आपके लिए। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 मीटर दी है, एक्स की वैल्यू गलत, एक्स की वैल्यू 1 मीटर नहीं है बच्चों। आपके लिए डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर और स्लिट की विड्थ दे रखी है 0.1 mm और वेव की वेवलेंथ जो यूज की है आपने लाइट, उसकी वेवलेंथ दी है 6280 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में पूछा है हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ का मतलब समझते हो? सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं बच्चों। ये सेंट्रल मैक्सिमा है और हाफ एंगुलर विड्थ का मतलब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ये रहा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो ये हाफ एंगुलर विड्थ ये वाली पोजीशन पूछ रहा है। यहां पर थीटा 0 होगा, यहां पर थीटा पूछ रहा है कितना होगा। ये लैम्डा बाई ए बताया था, ध्यान हो तो। अदरवाइज फॉर्मूला सीधा सीधा है। मैक्सिमा की कंडीशन पूछ रहा है, हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो कंडीशन लगाएंगे थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा बाई ए। मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हाफ एंगुलर विड्थ थीटा निकल आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डी पता है, ए मालूम है, लैम्डा मालूम है। थीटा निकालने के लिए लैम्डा बाई ए डायरेक्ट निकलेगा। दूसरा पूछा है फुल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 थीटा। जब थीटा मालूम चल जाएगा, एक तो फर्स्ट में थीटा पूछा है, सेकंड में 2 थीटा। ये ध्यान रहे, इस फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू रेडियन में आएगी बच्चों। थर्ड क्या पूछा है, हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। थर्ड में पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, एक्स सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ पूछ रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, फुल लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x की वैल्यू पूछ रहा है। फुल लीनियर विड्थ की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिएगा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मिलीमीटर, स्लिट की विड्थ दी है। मिलीमीटर को मीटर बना लेना, 10 की पावर -3 का इसमें मल्टीप्लाई करो। 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 की पावर -4 हो जाएगा। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस दी है 1 मीटर और लाइट जो यूज किया उसकी वेवलेंथ दी है 6280 एंगस्ट्रॉम। मीन्स मीटर को एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे तो 10 पर -10 का मल्टीप्लाई करोगे और 1 0 हटा दिया है, 10 की पावर -9 मीटर। हाफ एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये रिलेशन मेरे ख्याल से आपको याद होगा, फिर से मैं लिखे दे रहा हूं। थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा बाई ए। अब ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फिगर आपके दिमाग में अगर होगा तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल स्लिट और ये स्क्रीन, इस पर आने वाली लाइट भी ये वाली, ये चल करके डिफ्रैक्ट भी ऐसे और ये डिफ्रैक्ट भी ऐसे। ऑल्टरनेटली स्क्रीन पर मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है ना। फिगर बना लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, यहां पर x बराबर 0। इसकी ये वाली हाफ लीनियर विड्थ कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा की ये हाफ लीनियर विड्थ, तो यहां से यहां तक की फुल लीनियर विड्थ कहेंगे। ये हाफ एंगुलर विड्थ बोलते हैं और इस पूरे एंगल को बोलते हैं फुल एंगुलर विड्थ।
इस स्लिट का जो साइज है उसके कलर से मैं दूसरे कलर से दिखाई दे रहा हूँ। इसका साइज का मतलब इसका अपर्चर ए है और इस स्लिट से इस स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को डी मैंने लिखा है। ये फॉर्मूला जरा गौर से देखो, थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, डी ये डिस्टेंस, तो एक्स अपॉन डी ये रटना नहीं है, और इज इक्वल टू लेमडा बाई ए कैसे निकला था, पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन लिखी थी मैंने, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज रिटन एज थीटा, ए इंटू थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए एन बराबर 1 लिखेंगे, तो एन की जगह पर 1 लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ए, तो थीटा बराबर लेमडा बाई ए। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, भूल जाइए आप उसे और डायरेक्ट, ठीक है ना, यहां से निकाल दो। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, तो यहां से फिगर से निकाल दिया मैंने एक्स अपॉन डी, और थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, पाथ डिफरेंस की कंडीशन है, डिफ्रैक्शन के लिए ए साइन थीटा बराबर ये मिनिमा की कंडीशन है बराबर एन लेमडा। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा तक की ये वाली डिस्टेंस हाफ लीनियर विड्थ कहेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से जो एंगुलर पोजीशन है, ये वाला जो एंगल है हाफ एंगुलर विड्थ कहते हैं इसे, तो थीटा बराबर एक्स अपॉन डी लिख सकते हैं, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस से, और थीटा की वैल्यू इस स्लिट की विड्थ के टर्म में निकालना है तो पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन लगा दो, पाथ डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन ए साइन थीटा बराबर फर्स्ट मिनिमा है तो बराबर एन लेमडा, तो एन की जगह पर 1 लिख दो, और थीटा अगर कम है तो साइन थीटा को लिखो, साइन थीटा को थीटा लिखो, तो ए इंटू थीटा बराबर एन इंटू लेमडा, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है ये, एन की जगह पर 1 लिखेंगे तो थीटा बराबर लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए, ये फॉर्मूला रटना नहीं है आप, क्लियर। अब हाफ एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है तो थीटा बराबर लेमडा बाई ए, क्योंकि क्वेश्चन में लेमडा भी गिवन है हमारे लिए और ए भी गिवन है, तो लेमडा बाई ए डायरेक्ट लिख दो, लेमडा की वैल्यू 628 10⁻⁹, ए विड्थ है स्लिट की 10⁻⁴, इसे सॉल्व कर लेंगे, रेडियन में एंगुलर विड्थ आएगी, फुल एंगुलर विड्थ निकालना है इस एंगल को, क्वेश्चन में आंसर बचे मेरे बच्चे या तो रेडियन में देगा, लेकिन रेडियन में नहीं लिखता वो अक्सर कर डिग्री में लिखता है, तो इस रेडियन को डिग्री बना लेना, क्योंकि डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, और इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.36 डिग्री एंगल आएगा, क्लियर है। फुल एंगुलर विड्थ 2 थीटा, तो इस थीटा का डबल कर लेना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड में क्या पूछा है, हाफ लीनियर विड्थ कह रहा है, ये रहा हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एक्स पूछ रहा है, फॉर्मूला थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ए इक्वल टू एक्स अपॉन डी, तो यहां से एक्स निकाल लो, एक्स बराबर लेमडा डी अपॉन ए, क्योंकि लेमडा भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है स्क्रीन की स्लिट से, और स्लिट की विड्थ भी गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस रिलेशन में, लेमडा की जगह पर ये वैल्यू लिखी हुई है यहां पर लिख दी, कैपिटल स्मॉल डी दे रखा है आपके लिए क्वेश्चन में 1 मीटर, तो इंटू 1 लिखोगे तो लिखो या मत लिखो, स्लिट की विड्थ दे रखी है 10⁻⁴, ये वैल्यू लिख दी, और इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, एक्स निकल आएगा मीटर में, यहां से मीटर में निकलेगा मेरे बच्चे, अरे यहां से वैल्यू मीटर में निकलेगी, ठीक है ना, और यहां पर क्या बना दिया मैंने, मिलीमीटर बना दिया, ये ध्यान रखो, यहां देख लो जरा ध्यान से, ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁵, और डेसिमल मैंने यहां लगा दिया तो 10⁻3, 10⁻6.28 इंटू 10⁻3 मीटर आएगा, 10⁻3 को हटा देंगे तो मीटर को मैंने क्या लिख दिया, मिलीमीटर, ये तो हाफ लीनियर विड्थ हो गई, और इसका डबल कर दोगे इस वाली डिस्टेंस का तो फुल लीनियर विड्थ निकल आएगी। मैं जहां तक समझता हूं मेरे बच्चे ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इसको फिर से मैं बोल रहा हूं बार बार, फिगर बना बना करके, केवल और केवल एक कंडीशन लिखी है मैंने मिनिमा की, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, डिफ्रैक्शन में 2 वेव के बीच डिफ्रैक्टेड सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्टेड 2 वेव बीम के बीच पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखो, ए साइन थीटा, ए स्लिट की विड्थ है और थीटा क्या है इस फिगर में दिखाया है मैंने, ये रहा, क्लियर है। मिनिमा की कंडीशन में पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर लिख दो, साइन थीटा, थीटा अगर कम है साइन थीटा को थीटा लिखिए, तो ए इंटू थीटा इक्वल टू एन लेमडा, कंडीशन एंगुलर विड्थ आ जाएगी, nth ऑर्डर मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। सेम उसी तरह से
मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, पाथ रेफरेंस ए साइन थीटा को 2n+1 λ/2 के बराबर लिख दो। एंगल छोटा है, साइन थीटा को थीटा लिखना, तो a × थीटा = 2n+1 λ/2। रटने की जरूरत नहीं है, ये पाथ रेफरेंस 2n+1 λ/2 के बराबर लिख के यहाँ से कंडीशन निकाल लें आप, ठीक है। और इस फिगर को बार बार बना करके देखें, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेंगे। क्लियर। इस वीडियो को 1-2 बार कम से कम रिवाइज करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेट इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है बच्चों, और बोर्ड में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसीलिए इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लें, ठीक है क्या नहीं। यहां से आगे बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट।